नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड में लू चलने का अलर्ट, सरकार ने निलंबित की 8वीं तक की कक्षाएं। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में लू की स्थिति के बीच झारखंड सरकार ने राज्य भर में मंगलवार से 8वीं तक की कक्षाएं निलंबित कर दी है। आपको बता दूं, एक अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय छात्रों को भीषण गर्मी के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। तो अभी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक संचालित होंगी। यह आदेश सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त सहित सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा। आपको बता दूं कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने अपने आदेश में कहा कि अगली सूचना तक सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त सहित सभी श्रेणियों के स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं निलंबित की जाती है। यह आदेश 30 अप्रैल यानी कि आज से प्रभावी होगा। हालांकि स्कूलों के शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में एक अलग से आदेश जारी किया जाएगा। झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट के साथ आएगी टॉपर्स की लिस्ट। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड बोर्ड से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग यानी कि जैक की ओर से आज यानी 30 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे जैक 12th रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होते ही सभी स्ट्रीम के छात्र ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट jekresult.com और jek.jharkhand.government.in या jharresult.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। तो वहीं दूसरी ओर रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। नतीजे के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले स्टूडेंट की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। आपको बता दूं, लिस्ट जारी होते ही इस पेज पर अपडेट कर दी जाएगी। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से अंतिम राहत की उम्मीद, याचिका पर कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के चर्चित जमीन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतिम राहत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दूं, अदालत ने सोरेन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी को नोटिस भेजा है। हेमंत सोरेन की मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत पाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 6 मई को सूचीबद्ध किया है। आपको बता दूं, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इस मामले को सुनवाई के लिए 6 मई से सूचीबद्ध किया है। 6 मई को राहुल गांधी आएंगे झारखंड, बसिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी सूची बनी हुई है और अब एक एक करके सभी मैदान में दिखने लगेंगे। शुरुआत राहुल गांधी से होगी, जो 6 मई को बसिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पहले इसके लिए 5 मई की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन इसमें परिवर्तन करते हुए 6 मई की तिथि निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों में पहली सभा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सभा में झारखंड के तमाम सीनियर कांग्रेस नेताओं का जुटान होगा। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से उम्मीदवार बनाए गए नेताओं को भी मंच पर जगह मिलेगी। 5 मई को होगी नीट की परीक्षा। दरअसल आपको बता दूं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा का संचालन किया जाएगा। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से संध्या 5:20 तक संचालित की जाएगी। आपको बता दें कि बोकारो से 5 विद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यह जानकारी एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर व डीपीएस बोकारो के प्रधानाध्यापक डॉक्टर AS गंगवार ने दी है। झारखंड में 18 साल की लड़की की हत्या, मर्डर के बाद शव को केमिकल से जलाया। दरअसल आपको बता दूं, दुमका के तालझारी थाना की पुलिस ने सोमवार की शाम बरमासा जंगल से 18 वर्षीय युवती का कंकाल बरामद किया है। हत्या करने के बाद शव को किसी केमिकल डालकर जलाया गया है। सिर पर बाल के अलावा शरीर में केवल हड्डी ही बची हुई है। घर वालों ने कपड़ों से शव की शिनाख्त की। मृतका जानकी कुमारी बरमसा गाँव की रहने वाली थी और 25 अप्रैल को घर से लापता थी। पिता ने लापता होने की प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। पूरा दम लगा ले 150 पार नहीं करेगी, सीएम चंपई सोरेन की बीजेपी को खुली चुनौती। दरअसल आपको बता दूं, जमशेदपुर लोकसभा सीट से झामो प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में रविवार को कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव में एनडीए 400 पार का दावा कर रही है, लेकिन पूरा दम लगाने के बाद भी 150 के पार नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार पर भी तंजा कसते हुए कहा कि भाजपा ने 65 पार करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन झामो के कार्यकर्ताओं ने महज 25 पर ही रोक दिया। टाउन हॉल झारखंडी स्वाभिमान के नारों से गूंज उठा और जन सैलाब ने पार्टी नेतृत्व के प्रति अपना समर्थन और विश्वास व्यक्त किया।
झारखंड हाईकोर्ट में निकली बम्पर वैकेंसी, आवेदन के लिए बचे हुए हैं कुछ दिन। दरअसल आपको बता दूं, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट, क्लर्क समेत कई पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप झारखंड हाईकोर्ट की इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 9 मई 2024 तक आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट की ओर से चलाए गए इस भर्ती अभियान का लक्ष्य असिस्टेंट या क्लर्क के कुल 410 पदों के लिए भरना है। आपको बता दें कि असिस्टेंट क्लर्क पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 1 जनवरी 2024 को 21 साल से कम और 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट क्लर्क भर्ती 2024 के लिए जनरल, EWS, BC1 और BC2 कैटेगरी के कैंडिडेट को आवेदन शुल्क के तौर पर 500 रुपये अदा करना होगा, जबकि SC ST कैंडिडेट को 125 रुपये शुल्क देना होगा और वहीं एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन मोड पर भरना होगा, तभी स्वीकार किए जाएंगे। धनबाद के इस इलाके में 8 दिन नो एंट्री, आज से ही लागू होगा नया ट्रैफिक रूट प्लान। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में नामांकन को लेकर शहर में वाहनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। कुछ जगहों पर वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। आपको बता दूं, जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए रूट चार्ट भी जारी कर दिया है। नई व्यवस्था 29 अप्रैल से 6 मई तक प्रभावी होगा। आपको बता दूं कि बरवाडा के संत निरंकारी चौक से मेमको मोड़ के रास्ते में नामांकन के दिन सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किसी भी प्रकार के वाहन का आवागमन नहीं होगा। सिर्फ जिनके घर उस रास्ते पर है वही आ और जा पाएंगे। जिन व्यक्तियों का आवास मेमको मोड़ से निरंकारी चौक के मध्य स्थित है, उनका आवागमन भी मेमको मोड़ होकर नहीं बल्कि निरंकारी चौक होकर ही किया जाएगा। तो वहीं नामांकन करने आए उम्मीदवारों के साथ आए वाहनों में से मात्र 3 वाहन ही मेमको मोड़ से आगे समाहरणालय गेट तक जाएंगे। शेष वाहन मेमको मोड़ से गोल बिल्डिंग की तरफ जाने वाले 8 लेन सड़क की सर्विस लेन में लगाए जाएंगे। तो वहीं किसान चौक से मेमको मोड़ की तरफ से आने वाले वाहनों को निरंकारी चौक से कुर्मीडी चौक होते हुए मेमको मोड़ तक आ सकेंगे। तो वहीं इधर उम्मीदवारों के साथ आने वाले वाहनों को मेमको मोड़ से गोल बिल्डिंग की तरफ सर्विस लेन में, मेमको मोड़ से कुर्मीडी की तरफ सर्विस लेन एवं निरंकारी चौक से कुर्मीडी चौक के किनारे खाली जगह पर पार्क करेंगे। झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीट जीतेगा इंडिया गठबंधन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। दरअसल आपको बता दो, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को दावा किया कि राज्य की सभी 14 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य के कोल्हान क्षेत्र में जो हुआ लोकसभा चुनाव में पूरे झारखंड में दोहराया जाएगा। आपको बता दें कि झामुमो और इसके गठबंधन सहयोगियों ने 2019 में कोल्हान क्षेत्र की सभी 14 विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हम पिछड़ गए थे, लेकिन कोल्हान क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ सभी 14 विधानसभा सीट जीतकर अपनी स्थिति फिर से हासिल करने में कामयाब रहेंगे। तो वे भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए सोरेन ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने शिक्षा और रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि लोगों को केवल जुमले देने का काम किया है। सोरेन ने कहा कि झारखंड की जनता भाजपा को करारा जवाब जरूर देगी। 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने मारी रेड, फर्जी सिम कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी किया बरामद। दरअसल आपको बता दूं, बोकारो जिला अंतर्गत हरला थाना पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को 5 मोबाइल, 5 सिम कार्ड, 7 फिनो पेमेंट बैंक का कॉम्बो किट, बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर आदि के साथ गिरफ्तार किया है। बोकारो जिला पुलिस अध्यक्ष के सूचना व निर्देशानुसार पुलिस उपाध्यक्ष आलोक रंजन के नेतृत्व में गठित टीम ने सेक्टर 9B स्ट्रीट 13 क्वार्टर नंबर 678 में छापेमारी कर अभियुक्त सागर दास, रोहित कुमार दास और धनजीत शर्मा को पकड़ा है। उक्त लोग अवैध तरीके से एवं फर्जी सिम एवं मोबाइल हासिल कर विभिन्न लोगों से साइबर ठगी एवं जालासाजी का कार्य किया करते थे। ये लोगों को विभिन्न बैंकों का क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने को लेकर फर्जी फोन करते थे एवं उनसे OTP तथा अन्य डाटा प्राप्त करने के बाद राशि ठगी कर लेते थे। नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी हुई तेज। आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरे के मद्देनजर तैयारियों को चर्चा हुई। आपको बता दें कि संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है सत्ता प्राप्त करना और समाज हित में बदलाव करना। इसलिए सभी कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से मिलकर पर्चा दें और मोदी जी के जन कल्याणकारी अवगत कराकर भाजपा के पक्ष में वोट मांगने की अपील करें। आगामी 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाईबासा आगमन को लेकर पूरे कोल्हान से अधिक कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, इस दौरान ज्यादा से ज्यादा महिला पुरुष की भागीदारी हो, जिसके लिए सभी नगर एवं प्रखंड अध्यक्ष को आने व जाने हेतु वाहन और जलपान की जिम्मेदारी दी गई है।